नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी। मेरा नाम है। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो देखते हैं हम कल के जो मोस्ट प्रश्न थे उन्हें एक बार देखते हैं हम पहले रिवीजन में। पहला प्रश्न है, पूर्ण अनुमति पाने वाली विश्व की पहली वैक्सीन कौन सी बन गई है? तो ये पहली वैक्सीन जो बन गई है फाइजर बन गई है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के मध्य पहली बार युद्ध अभ्यास हुआ है? तो ये किस सेना के मध्य हुआ है? तो ये अल्जीरिया के मध्य हुआ है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किसने किया? तो लड्डू वितरण योजना का जो शुभारंभ ये किसके द्वारा किया गया? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया। अगला और चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा 2030 तक 100% साक्षरता दर हासिल करने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये नागालैंड के द्वारा की गई है। पांचवा प्रश्न है आपका, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अमित बनर्जी को बनाया गया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको वीडियो और पीडीएफ की सारी फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है देखते हैं। हाल ही में सवर्णा रॉय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये किस क्षेत्र से हैं? तो ये है लेखक हैं ये। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। लेखक हैं सवर्णा रॉय जिन्होंने हाल ही में टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड जीता है और ये लेखक हैं। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में देश के नए उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देश के जो भारत के जो नए उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं तो ये किसे किया गया? ऑप्शन है आपके श्रीकांत टी, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है श्रीकांत टी। यानी कि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्रीकांत टी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन ए सही है। श्रीकांत टी को जो है उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारत के जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यह है सुशील चंद्र हैं और सुशील चंद्र की जो नियुक्ति है सुनील अरोड़ा के स्थान पर हुई। यानी कि पूर्व चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो कौन है ये? पूर्व चुनाव आयुक्त जो है ये सुनील अरोड़ा थे और वर्तमान में कौन है? ये वर्तमान में सुशील चंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है आपके एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन श्रृंगला, पीयूष गोयल। तो ये किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है यह है हर्षवर्धन श्रृंगला। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन सी सही है। हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। भारत 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। भारत को अभी हाल ही में 1 अगस्त 2021 से 31 अगस्त 2021 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है 31 अगस्त को। अब जो उसकी जो अध्यक्षता जो करेंगे, भारत की जो अध्यक्षता करेंगे यानी भारत की तरफ से जो भारत के जो पर्सन रहेंगे तो ये रहेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला जो भारत की अध्यक्षता करेंगे यूएनओ में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? तो एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? ऑप्शन है आपके पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, अवनी लेखराज, इनमें से कोई नहीं। तो एडिडास ने किसे चुना है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है मीराबाई चानू। यानी कि जो हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो सिल्वर मेडलिस्ट है मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर, जिन्हें अभी हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है आपके रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है एम वेंकैया नायडू। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा जो खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब आखिर ये क्या प्रतियोगिता है तो इसे देखते हैं। खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा 31 अगस्त से 14 सितंबर 2021 तक किया जा रहा है। यानी कि ये 15 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी।
इसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम व्यापारियों से प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 11 बजे के मध्य 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रतियोगिता के प्रतिदिन 21 विजेताओं को 80,000 रुपए की राशि के कूपन वितरित किए जाएंगे। यही है जो है ये खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता चल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया? तो ई गोपाला वेब जो एप्लीकेशन का वेब संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, संस्कृति मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन वी सही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ई गोपाल एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है। अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बात हो रही है तो इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो है 16 जुलाई 1965 में वर्गीज कुरियन जी के द्वारा की गई थी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है गुजरात के आनंद नगर में स्थित है। वर्गीज कुरियन का नाम आया है तो वर्गीज कुरियन जो है ये भारत के जो दूध ऑपरेशन, दुग्ध उत्पादन यानी के लिए जो चला था फ्लड ऑपरेशन, जिसके जो जनक हैं यानी भारतीय फ्लड ऑपरेशन के जो जनक हैं ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही हैं। इनके द्वारा भारत में दुग्ध क्रांति की शुरुआत की गई थी, यानी कि भारत में जिस समय दूध की मात्रा कम थी उस समय पे इनके द्वारा और साथ ही जो अमूल कंपनी है इसके सहयोग से भारत में दुग्ध क्रांति यानी कि फ्लड ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, जिसके जो जन्मदाता जो कौन है ये वर्गीज कुरियन ही थे। आज भारत इस फ्लड ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो हमें वर्तमान में देखने को मिल रहा है, यानी कि भारत आज विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। यानी कि विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश भारत बन गया है। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं, किस महीने में पोषण माह मनाया जाएगा? तो पोषण माह महीना जो है कौन से महीने को घोषित किया गया है? ऑप्शन है आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये किसको किया गया है? तो ये किया गया है आपका सितंबर को, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। सितंबर माह में पोषण माह अभियान मनाया जाए। अब ये पोषण माह अभियान ये क्या चीज है देखते हैं इसे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2021 में पोषण माह मनाया जाएगा। तो ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे, गर्भवती महिलाओं और माताओं को कुपोषण से बचाना और समाज में जागरूकता लाना है। यही है जो इसका मकसद है। ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात हो रही है तो वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी है। और जिन्होंने अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें भारत की तरफ से पहली बार किसी महिला मंत्री को शामिल किया गया था। तो ये जो थी ये स्मृति ईरानी है। तो जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी यही G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से इसमें शामिल हुई थी। और ये कि इनको इसमें शामिल होने के पीछे मकसद है भारत में जो नारी सशक्तिकरण जो चलाया जा रहा है अभियान, इसको और अधिक मजबूत करना और समानता यानी कि जो पुरुष और महिलाओं में यह समानता का अधिकार देना। इसीलिए इन्हें अभी हाल ही में इस ग्रुप में भेजा गया था। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बुद्ध देव गुहा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो जो बुद्ध देव गुहा है ये कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ऑप्शन है राजनेता, लेखक, गायक, कलाकार। तो ये कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ये लेखक थे। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन बी सही है। बुद्ध देव गुहा जो है लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बुद्ध देव गुहा की बात हो रही है तो बुद्ध देव गुहा एक प्रसिद्ध बंगाली बंगाली लेखक थे जिन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। 1976 में इन्हें आनंद पुरस्कार और शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक के द्वारा डल झील पर तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया? कोड आ गया, यहाँ पर लिखा है किस बैंक के द्वारा डल झील पर तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया है। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है?
तो ये स्थापित ऑप्शन है आपके पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक। यानी कि तो डल झील पर पहला तैरता हुआ जो है एटीएम किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये एसबीआई बैंक के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में देखते हैं। डल झील पर पहला तैरता हुआ एटीएम एसबीआई बैंक के द्वारा लगाया गया है। इस एटीएम को लगाने का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए यह एटीएम लगाया गया है। यह एटीएम एक वोट पर शिफ्ट किया गया है। यानी कि जो है ये एटीएम जो है डल झील में वोट के तहत ये यहाँ पर ही ये फ्लोटिंग करता रहे, तैरता रहेगा। साथ ही जो यहाँ पर जो सैलानी आते हैं जो झील वगैरह में जो यहाँ का दृश्य देखने और घूमने, उन लोगों को असुविधा ना हो, उन लोगों की सुविधा को देखते हुए एटीएम लगाया गया है, जो कि लोग यहाँ से जो अपने पैसे यहाँ से ही विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसी के लिए डल झील पर पहला एटीएम लगाया गया है। अब भारत की बात की जाए तो भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम लगाने वाला राज्य केरल है। यानी कि भारत की बात की जाए तो पहला तैरता हुआ एटीएम तो केरल में लगाया गया था, और डल झील पर जो पहली बार है ये अभी एसबीआई बैंक ने लगाया है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा बच्चों में ऑनलाइन गेम खेलने की बढ़ रही लत को देखते हुए हफ्ते में 3 घंटे गेम खेलने का नियम बनाया गया? तो ऑनलाइन गेम खेलने का जो नियम बनाया गया ये किस देश के द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है जापान, चीन, भारत, इजराइल। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका चीन। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। चीन के द्वारा हफ्ते में 3 घंटे गेम खेलने का नियम बनाया गया है। अब देखिए इसके पीछे बनाने का मकसद दो रीजन है इसके। पहला तो यही कि बच्चों का जो है ये इनमें जो बढ़ती हुई जो लत बढ़ती जा रही है ऑनलाइन गेम खेलने की, इसके पीछे दोनों चीजें। एक तो बच्चे पढ़ाई वगैरह से इन चीजों से दूर हो रहे हैं, दूसरे इनको गेम की जो लत लगती जा रही है इसके चक्कर में बच्चे आज के डेट में जो ऑनलाइन गेम आते हैं इन कई गेमों में पैसे वगैरह लगाए जाते हैं, तो बच्चे इन चीजों की वजह से गलत रास्तों पर भी जा रहे हैं, घर में चोरी वगैरह भी करने लगे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए इसका जो है एक बहुत बुरा असर हो रहा है। और साथ ही जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं बच्चे, उसके साथ ही जो ऑनलाइन गेम जो कंपनीज होती हैं जो गेम्स प्रोवाइड कराती हैं, उसके साथ ही यहाँ का जो हमारा जो पैसा होता है वो विदेशों की ओर भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए चीन ने जो इसके लिए जो नया नियम बनाया, इसके तहत हफ्ते में बच्चे सिर्फ 3 घंटे ही गेम खेला करेंगे। अब आपका जो कल का प्रश्न था, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की अपील की है? तो ये किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो पैनल ने इन्होंने अभी निर्णय दिया है, इन्होंने जो केंद्र सरकार को इसके लिए जो निर्णय लेने को कहा गया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और इसके लिए केंद्र सरकार केंद्र में एक प्रस्ताव लाकर और इसको संसद से पास कराकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। तो ये अभी जो हाल ही में ये ऐसा जो अपील करने वाला, तो यह हाईकोर्ट जो इलाहाबाद हाईकोर्ट बन गया है। अब आपका आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महिला मछली विक्रेताओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की गई है? तो महिला मछली विक्रेताओं के लिए मुफ्त बस सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखिए, क्योंकि जिन चीजों को हम लिख देते हैं उन चीजों को हम एक लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।